बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। इसको ताकि आपको गौर से दिखा सकूं, इस तरीके से आपने आज की रेसिपी हेल्दी भी बहुत है, देखने में भी बहुत खूबसूरत होगी और खाने में तो बाकमाल होगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 4 मैंने छोटे साइज़ की गाजरें ली हैं, इसको हम कद्दूकश करेंगे। हमें तकरीबन चाहिए 1 प्याली गाजरें कद्दूकश की हुई, और एक मैंने यहाँ पर सेब लिया है। इसका हम छिलका उतार लेंगे। अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चे फ्रूट्स भी नहीं खाते और वेजिटेबल्स का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएं जिसमें फ्रूट भी हो, वेजिटेबल भी हो और आपके बच्चे भी शौक से खाएं। अब हम क्या करेंगे, हम इस एप्पल के बारीक बारीक लंबे लंबे स्लाइसेस कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने एक पानी का बाउल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर, ऑरेंज कलर का फूड कलर डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। डालकर ये देखिए इसी तरीके से चम्मच की उल्टी साइड से, जब अंडा फेंटना हो तो वो भी कर लिया करें, या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ मिक्स करनी हो तो उल्टी साइड से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो गाजरें ली थी वो इसमें डाल देंगे, इसलिए ताकि इनका जो कलर है वो डार्क हो जाए। जो हमारी रेसिपी है ना, वो खाने मज़ेदार और हेल्दी और ख़ूबसूरत, तो खूबसूरत बनाने के लिए कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए जो सेब लिया था मैंने, उसके भी हाफ मैंने स्लाइसेस जो है कलर में डाल कर रख लिए हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं डालूँगी 3 अंडे, और ये पूरा अंडा आपने डालना है, वाइट और येलो एक साथ ही। उसके बाद 1 कप जो है मैंने डाल दिया है इसमें कुकिंग ऑयल, और यहाँ मैंने डाला है चीनी का पाउडर। चीनी को मैंने पाउडर की फॉर्म में बना लिया था, वो डाल दिया है तकरीबन 1 कप। आप क्या करें, अगर आपके पास चीनी का पाउडर नहीं है तो आप डायरेक्ट चीनी भी 1 कप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चीनी का पाउडर डालें। पिछली रेसिपी में, ऑरेंज की रेसिपी में, हमने चीनी ऐसे ही डाली थी, उसका पाउडर जो है वो नहीं बनाया था। वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, माशाल्लाह से वो अभी तक चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है हाथ की मदद से। अभी मैंने बीटर नहीं लिया है, पहले मैं इसको चम्मच की मदद से जो है अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। ठीक हो गया। और आज की रेसिपी में इंशाल्लाह मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ। वो क्या है, बटर पेपर के हवाले से। पिछली दफ़ा हमने बटर पेपर कैसे बनाया था कि हमने नॉर्मल कॉपी के पेज लिए थे, जिस पर बच्चों के, जो बच्चे ज़ाया कर देते, कॉपियाँ फुल हो जाती हैं उनकी, हम लोग टीन डब्बे वाले को दे देते या फेंक देते हैं, हमने उनसे बटर पेपर बनाया था, याद है आपको। आज भी इंशाल्लाह मैं आपको बटर पेपर जो है बनाना सिखाऊंगी। यहाँ देखें जी, उसके बाद ये इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखा है, छन्नी रख दी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। 2 कप मैंने मैदा लिया है। हाफ चम्मच जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मीठा सोडा आपने नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ही डालें। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, फिर चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे ताकि ये जो पाउडर है वो सब लिक्विड फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही। अभी आप देखें कि इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा थिक है। अगर मैं ऐसे ही बैटर जो है वो केक में बनाऊंगी तो केक मेरा बहुत ज़्यादा सख्त होगा, हार्ड होगा, जो ज़्यादातर लोगों का होता है। इस बात पर ज़रा गौर करें। लेकिन क्या करेंगे, हम इसको जो है वो नॉर्मल बैटर बनाएंगे, मतलब इसमें दूध डाल के। अच्छा, यहाँ देखें जो दूसरे कलर है वो हमारा चढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्लाइसेस लेकर इस तरीके से एप्पल का हम इसमें से निकालते जाएंगे, और जो गाजरें हमने ली हैं हम उसको स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे। जब तक हम बैटर तैयार करेंगे तब तक ये स्ट्रेनर में पड़ी रहेंगी, ताकि इसका जो पूरा पानी है वो निचड़ जाए। ठीक हो गया। अब हम क्या करें, बीटर से हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। ये देखें बहुत हार्ड है ये। अभी हम क्या करना है, हमने इसमें डालना है दूध। मैंने यहाँ पर नीम गर्म दूध डाला है, तकरीबन हाफ कप नीम गर्म दूध डालकर देखें कि कितना इसका जो बैटर है माशाल्लाह वो अब अच्छा हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए आपका बैटर, और इंशाल्लाह आपका केक बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ सा बनेगा। इसके बाद हमने क्या करना है जी, अब हम अपना बटर पेपर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने सिंपल सादे से जो है कॉपी के पेज लिए हैं, उर्दू कॉपी के पेज लिए हैं मैंने। इस तरीके से आप ले लें, या चौड़ाई वाले, ज़्यादा चौड़ाई वाले ले लें। मेरे पास लंबाई वाले रजिस्टर के थे तो मैंने रजिस्टर के ही लिए हैं। अगर आपके पास दूसरे हैं तो आप दूसरे भी ले सकते हैं। क्या करेंगे, हम एक पेज को हम फैला लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे घी।
अच्छा मैं ये समझती हूँ कि ऑयल से ज़्यादा घी अगर बटर के पेपर के ऊपर लगाया जाए ना तो केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, अच्छे से बेक होता है। अगर आप एक दफ़ा ट्राई करके देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर घी लगा दिया है। उसके बाद मैंने एक और पेज इसके ऊपर रखा। अब हम इस पर भी अच्छे से घी लगा देंगे। मैं ऑयल नहीं घी लगा रही हूँ और मैं ये समझती हूँ कि घी ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बाद मैंने तीसरा जो पेपर है वो भी इसके ऊपर लगा दिया और इस तरीके से साइड हम चेंज कर लेंगे। तीसरे के ऊपर घी नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया, आपका बटर पेपर रेडी हो गया। कोई खर्चा नहीं हुआ ना, सिंपल एंड आसान। इसके बाद यहाँ पर देखें जी, मैंने लिया है केक वाला जो सांचा होता है, इसको भी हम अच्छे तरीके से घी से ग्रीस करेंगे। इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। उसके बाद यहाँ देखिए जी, हमने जो बटर पेपर तैयार किया था इसका एक एक पेज निकालेंगे और इस तरीके से रखते जाएंगे। माशाल्लाह जो मैंने केक बेक किया इतना अच्छा बेक हुआ, ना कोई जला ना कोई उसमें स्मेल, बहुत ज़बरदस्त बेक हो गया था, बहुत ही अच्छा। आपको मैं दिखाऊंगी कि आप देखिए कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा बटर पेपर रेडी है। सिंपल और आसान तरीके से आप बटर पेपर बना सकते हैं। यहाँ देखें जो हमने बैटर बनाया था केक का वो रेडी हो चुका है। अब जो हमने गाजरें स्ट्रेनर में रखी थी ताकि इसका पानी जो है वो निचड़ जाए, वो हम इसमें डालेंगे। यहाँ एक पॉइंट है, वो ये है कि जब आप गाजरें डालेंगे तो आपने बीटर से बीट नहीं करना, नॉर्मल चम्मच से आपने इस तरीके से हल्के हाथ से जो है इसे मिक्स करना है। अभी मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है तो इस वजह से आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से आपने नॉर्मल हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि ये जो इसका कलर है वो पूरा हमारे बैटर पे ना चढ़े, पूरा ऑरेंज ना हो। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो बैटर तैयार किया है वो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम सांचे में डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं वीडियो में आपके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सांचे में इसको डाल दिया है। इस तरीके से उसको टैप टैप करें ताकि नीचे से आगे से जो है साइडों से वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। उसके बाद जो मैंने स्लाइसेस बनाए थे, एक ऑरेंज कलर, एक वाइट कलर, एक ऑरेंज कलर, एक वाइट कलर, ये देखें इसी तरीके से आपने पूरे केक पे लगाना है। ये ना मैंने मोबाइल हाथ में लेकर आपको जो है वो गौर से दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने एक ऑरेंज, एक वाइट, एक ऑरेंज, एक वाइट, सिंपल और आसान तरीके से आपने इसी तरीके से आपने इसको रख देना है। यहाँ मैंने पतीला लिया है और इसमें बेक कर करके मैंने जो इसका सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। ये देखिए इसका क्या हाल हो चुका है। मैं बेकिंग इसी में करती हूँ। इसके बाद हम इसमें एक स्टैंड रख दे रहे हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप नॉर्मल स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी। पिछले वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, इंशाल्लाह आप जाकर उसको भी वॉच करें। वो भी ऑरेंज का जो हमने केक बनाया था माशाल्लाह बहुत मज़े का था, मेरे बच्चों ने बहुत तारीफ़ की। हालांकि मेरे आधे बच्चे जो है वो ऑरेंज के नाम से भागते हैं। आप देखें उसके बाद इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 45 मिनट जो है हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो है ये अच्छे से बेक हो जाए। मैंने इसको 45 मिनट मीडियम आंच पे छोड़ा था। आंच जो है हम इसकी मीडियम कर देंगे और तकरीबन इसको 45 मिनट जो है हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है और इंशाल्लाह ये 45 मिनट में रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए जी 45 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा केक कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको चेक करते हैं। इसी तरीके से माचिस की तीली जो है वो ले लें और इसको इस तरीके से डालकर देखें कि अगर इसका बैटर चिपक रहा है तो आपका केक जो है अभी कच्चा है। अगर नहीं चिपक रहा, जैसे जैसे कि माचिस की तीली बिल्कुल साफ़ है, तो आपका जो केक है वो रेडी हो चुका है। लग रहा है ना खूबसूरत? अगर आपको खूबसूरत लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये वीडियो, ये चैनल आपके फ़ायदे के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। जब भी मैं नेक्स्ट कोई वीडियो हेल्थ वाली अपलोड करूँगी इंशाल्लाह आप तक जो है वो वीडियो पहुँच जाएगी। और आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अपने प्यारों और दोस्तों के साथ। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने केक को जो है वो अलग कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से इसको पहले आपने ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसको निकालेंगे और ये आराम से जो है वो बटर पेपर जो है वो निकल जाता है। आप देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जला हुआ, इतना सॉफ्ट, इतना स्मूथ। आप खुद देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा बेक हुआ है। और बटर पेपर ने हमारे ने ये जो है ट्रिक है बड़ी ज़बरदस्त चली है। आप खुद देखें माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है। आप सब भी प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा, वरना नेक्स्ट टाइम मेरा केक जो है वो जल जाएगा। ठीक हो गया, केक हमारा रेडी है। ये देखें जी माशाल्लाह से
अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से माशाल्लाह कितना स्मूथ और कितना सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम करें उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम ले लिया करें, आपका काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। नमाज़ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह को याद करते रहें और ज़िंदगी जो है अल्लाह के अहकामातों के मुताबिक गुजारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है, कितना यमी लग रहा है। आप ख़ुद देखें कितना सॉफ्ट है ये। ज़रूर इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपके काम की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारों के साथ शेयर कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।